चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है और इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग बदलाव करेगा। ये बड़ी अपडेट है। रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। देश में कहीं से वोटिंग अब संभव होगी। चुनाव आयोग ने राज्यों से इसमें राय मांगी है। ये बड़ी अपडेट है। आपको एक बार फिर से हम बता दें, हालांकि चुनाव आयोग ये तय करेगा किस तरह के बदलाव होने हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने ये राय मांगी है राज्यों से कि क्यों ना रिमोट वोटिंग हो। ये सुविधा भी दी जाए ताकि देश में किसी भी हिस्से से वोटिंग संभव हो। अब इसी पर चुनाव आयोग ने बाकी राज्यों से उनकी राय पूछी है, राय मांगी है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, और अगर ऐसा बड़ा बदलाव किया जाता है तो फिर जो चुनावी प्रक्रिया है वो और आसान हो जाएगी और सुविधाजनक हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है चुनाव आयोग, और इसी बाबत उसने राज्यों से उनकी राय मांगी है। राय किस पर मांगी है? राय मांगी है रिमोट वोटिंग पर। इसकी सुविधा अगर दी जाती है लोगों को, यानी ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आम नागरिक को तो देश के किसी भी हिस्से से कहीं से भी वोटिंग संभव होगी। अब इस पर राज्य अपनी राय देंगे चुनाव आयोग को। कब तक देनी है ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने राज्यों से इस पर अपनी राय मांगी है और इस पर जो चुनाव आयोग का फैसला होगा वो क्या होगा, ये भी राज्यों से सलाह मशवरे के बाद ही तय हो पाएगा। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रवि, ये जो राय मांगी गई है तमाम राज्यों से, ये कब तक उन्हें देनी होगी और इसके अलावा किस तरह के बदलाव? देखिए, बदलाव मैं अभी जो रिलीज देख रहा हूँ चुनाव आयोग का आया है, थोड़ी देर पहले आया है, जिसमें कि जो प्रवासी मतदाता होते हैं, मान लीजिए आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई हो जिसका वोटर आईडी कार्ड कहीं और है और वो रहता कहीं और है, चाहे काम करने के सिलसिले में हो चाहे पढ़ाई करने के सिलसिले में हो, तो वैसी स्थिति में वो मतदान अपना कहीं भी कर सकता है। उसको घर जाना नहीं पड़ेगा, लौट कर वोट डालने के लिए वापस नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे 72 रिमोट पोलिंग बूथ तैयार किए जा रहे हैं। जो लिखा है साहब से, आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की है। यह एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 तक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान करा सकती है, लगभग 72 तक। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप आरवीएम के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को किया है आमंत्रण। राजनीतिक दलों से बातचीत होगी। इसमें पहले पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की जाएगी, उनसे उनकी राय ली जाएगी, उनसे मीटिंग की जाएगी। साथ साथ कानूनी, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक, प्रौद्योगिक चुनौतियों पर राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए अवधारणा पत्र जारी किया है चुनाव आयोग ने। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने इसमें कहा है कि आम चुनाव 2019 में 67.4% मतदान हुआ था। 30 करोड़ मतदाता फिर भी मतदान करने से रह गए थे। तो ऐसे मतदाताओं को जो मतदान करने से रह जाते हैं क्योंकि वो उनका जहां वोटर कार्ड होता है वहां वो रहते नहीं है किसी भी वजह से, चाहे तो इलाज की वजह से, चाहे पढ़ाई की वजह से, चाहे नौकरी की वजह से बाहर है, उन सब के लिए सुविधा दी गई है। और सब राज्य सरकारों से भी टाइम इसमें लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन एक राय मांगी गई है कि जल्द से जल्द अपनी राय पॉलिटिकल पार्टीज भी दें। और साथ ही साथ जो राज्य हैं, हर राज्य से इस मामले में राय मांगी गई है कि राज्य अपनी राय दे जिसके आधार पे इस कार्य को शुरू किया जाए। देखिए, कानूनी चुनौती भी का मामला लिखा हुआ है, प्रशासनिक चुनौती क्या है ये भी उसमें मामला लिखा गया है, और प्रायोगिक चुनौतियां क्या है इस काम को करने में, इस बात का जिक्र भी इस रिलीज में किया गया है, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को हो, राज्यों को हो, और उसके बाद अपनी राय दे जिसके आधार पर चुनाव आयोग आगे बढ़ सके इस मामले को लेकर। रवि, क्या आपको लगता है कि जो राज्य स्तर पर सलाह मशवरा करना ये एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है और साथ ही सभी जो राज्य सरकारें हैं वो इस पर सहमति जताएंगी? बिल्कुल। देखिए, मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक दलों का जो टाइम फ्रेम है ये भी आ गया है। 31/1 मतलब 31 जनवरी तक इसमें टाइम मांगा है। 31/1/2023 तक लिखित मंतव्य मांगा गया है। मतलब 31 जनवरी 2023, मतलब ज्यादा समय नहीं है, अब लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर में इनको अपना मंतव्य, अपनी राय देनी है। सभी से कहा गया है कि अपना फीडबैक दें। प्रोटोटाइप जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है चुनाव आयोग, उसको लेकर, तो यही चुनाव आयोग का चिट्ठी है जिसमें सारी डिटेल्स भेजी गई है। और डिटेल्स भेजकर 31 जनवरी तक का टाइम है। 31 जनवरी 2023 तक सभी पॉलिटिकल प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और अपडेट जानते हैं अगर विस्तार से उन्होंने इस पूरे नोटिफिकेशन को देखा हो। ब्रह्म प्रकाश, आपके पास और कोई डिटेल?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं पयोधी की ईवीएम की जगह आरबीएम को डेवलप किया गया है। एक प्रोटोटाइप मशीन को चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया है। तो ये जैसे जो अपने अपने इलाकों से बहुत दूर दराज में रहते हैं नौकरी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, तो ऐसे लोग उसी जगह से वोट कर पाएंगे। इसके लिए जो आरबीएम है, प्रोटोटाइप मशीन है, इससे 72 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया जा सकेगा। यानी अगर ये मशीन बाहर जहां रिमोट एरियाज में कोई रहता है या फिर नौकरी के लिए बहुत सारे युवा जो बाहर रहते हैं, तो वहां पर वो प्रोटोटाइप मशीन चुनाव आयोग भेजेगा, तो उससे अलग अलग 72 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया जा सकेगा। इस तरह की जो है आरबीएम डेवलप की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। ये ठीक ईवीएम की तरह ही है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देखिए देश के बहुत सारे युवा हैं जो बाहर रहते हैं, नौकरी के लिए रहते हैं, बाहर रहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं, वो मतदान नहीं कर पाते हैं। और कई बार देखने में आता है कि जब राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों से बड़ी तादाद में वोट करने के लिए लोग अपने अपने जो है गृह क्षेत्र में जाते हैं। लिहाजा जो ये मूवमेंट है ये रुक सकेगा और लोग वहीं से जहां रह रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, वहीं से अभी ये देखना होगा सबसे पहले कि अब इस पे राज्यों का जो रुख है वो किस तरह से होता है और ये बदलाव कब तक होता है, कैसे होता है। धन्यवाद रवि, आपका भी, ब्रह्म प्रकाश आपका भी, सारी जानकारी के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।